दुर्योधन को ये लगा कि चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि युधिष्ठिर ने धारण कर ली, तो दुर्योधन को भयंकर गुस्सा आया। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर हस्तिनापुर का राजा सिर्फ दुर्योधन में बनूंगा। दुर्योधन बनेगा हस्तिनापुर का राजा, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की उपाधि कैसे युधिष्ठिर ने को दे दी गई। तो दुर्योधन ने को जो सलाह देने वाला था वो शकुनी था। कहते हैं शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर को जुआ खिलाओ, जुआ ताश पत्ता जुआ खिलाओ। किसको? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को जुआ खिलाने के लिए हस्तिनापुर के दरबार में बुलाया। युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए तैयार हो गया। यूं तो युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि दी जाती थी कि युधिष्ठिर धर्मराज है, लेकिन कहते हैं कि अगर नाव में एक भी छेद हो तो पूरी नाव पानी में डूब जाती है। अगर व्यक्ति के जीवन में एक भी बुराई हो तो वो एक ही बुराई मनुष्य का संपूर्ण पतन कर देती है। व्यक्ति में 99 अच्छाई हो और एक बुराई हो तो वो एक ही बुराई मनुष्य का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। जैसे नदी में नाव में एक छेद हो जाए तो वो एक ही छेद पूरी नाव को डुबो देता है। तो युधिष्ठिर को ये अभिमान हो गया था, दुर्योधन को अभिमान हो गया है कि मैं हस्तिनापुर का राजा बनूंगा। तो शकुनी के कहने पर जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर के महलों में बुलाया गया। युधिष्ठिर महाराज जुआ खेले, उनको षड्यंत्र से जुआ खिलाया, जुआ में उनको हराया। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज जुआ में इतने खेलते चले गए और हारते चले गए और नौबत यहां तक आ गई कि पूरे इंद्रप्रस्थ का राज्य जो युधिष्ठिर महाराज का था सब जुए में हार गया। आगे जाकर के युधिष्ठिर महाराज के पास कुछ नहीं बचा, संपूर्ण राज्य दुर्योधन ने छल से कपट से छीन लिया। और फिर अंत में कहा कि अब तुम्हारे पास क्या है? तो दुर्योधन युधिष्ठिर ने कहा मेरे 4 भाई है और हमारी जो पत्नी है द्रौपदी वो है। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को भी ताश के दांव पर लगा दिया और उसको भी जुए में हार गया। जब ये हार गया और ये सूचना जब अर्जुन भीम नकुल सहदेव को मिली कि ये तो दुर्योधन और शकुनी की चाल है और युधिष्ठिर जो अपने बड़े भाई है वो तो उनकी चाल में फंस गए और युधिष्ठिर संपूर्ण राज्य हार गए। और नौबत यहां तक आ गई कि संपूर्ण राज्य कौरवों ने पांडवों से छीन लिया। पूरा राज्य कौरवों ने पांडवों से छीन लिया और पांडवों को 14 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। पांडवों से कहा 14 वर्ष तक तुम्हें एक जगह रुकना नहीं है, तुम हस्तिनापुर की तरफ मुंह नहीं करोगे। 14 वर्ष तक पांडवों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, अलग अलग रूप धारण करने पड़े। जब यह सूचना भगवान कृष्ण को मिली, जब वो द्वारिका में थे कि पांडवों के साथ दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर छल किया है और उनका संपूर्ण राज्य धोखे से छीन लिया है और युधिष्ठिर और भीम अर्जुन नकुल सहदेव बनों बनों में घूम रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं, 14 वर्ष अज्ञातवास हो चुके हैं। इन अज्ञातवास के दिनों में अर्जुन की भेंट भगवान कृष्ण से हुई और अर्जुन ने पूरा जो कहानी थी, जो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ जो घटना हुई थी पूरी बता दी। तब भगवान कृष्ण ने कहा यह तो बहुत बुरा हुआ है, छल कपट से दुर्योधन ने आपके पूरे राज्य को हर लिया है। तो 14 वर्ष भी पूर्ण हो गए लेकिन दुर्योधन किसी भी कीमत पर राज्य देने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह उनको मनाओ।
भगवान कृष्ण चाहते थे कि शांति पूर्वक ही ये समस्या समाधान हो जाए, युद्ध जैसी नौबत ना आए। इसी समय क्या हुआ कि जब वो सारे राज्य को हार गए, तो द्रौपदी को जब कौरवों ने जीत लिया, जब द्रौपदी को कौरवों ने जीत लिया, तो दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में उनके चीर को, उनकी साड़ी को खींचा। ऐसा कहते हैं कि द्रौपदी ने दुशासन को अंधों का अंधा कहा था। एक बार हस्तिनापुर के राज में गए तो दुर्योधन को ऐसा महल बना था कि पानी ऐसा बना हुआ था वो महल कि उसको पानी समझ में आ रहा था, तो वो उसमें गिर गया। पानी समझकर दुर्योधन गिर गया, तो द्रौपदी ने अंधों का अंधा कहा था। ऐसा भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस चिढ़ से द्रौपदी का भरी सभा में चीर हरण किया गया था। जब उनका चीर हरा तो ये सूचना भी भगवान कृष्ण को मिली कि द्रौपदी का चीर जब हरने की कोशिश हुई, तो अंत में उनको भगवान कृष्ण याद आए और उन्होंने कहा था कि अगर तुमने चीर हरण और मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो मेरे भैया जो योगीराज भगवान कृष्ण, उनको पता चल गया तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इस भय से वे डर गए दुशासन दुर्योधन, और उन्होंने द्रौपदी को छोड़ दिया और वो बाहर आ गए। ये सब वृतांत महाभारत में लिखा हुआ है। ये सब घटनाएं बनती गई, द्रौपदी का चीरण होता गया, युधिष्ठिर से पूरा राज छीन लिया गया। ये धीरे धीरे युद्ध की पृष्ठभूमि बन रही थी, लेकिन भगवान योगीराज कृष्ण चाहते थे कि किसी भी तरह के युद्ध जैसी परिस्थिति ना आए, शांति से समाधान हो जाए। तो उनके कहने पर वह संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। भगवान कृष्ण चाहते थे कि महाभारत का युद्ध ना हो और किसी भी तरीके से ये शांतिपूर्वक हल हो जाए, तो वे संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। जब दुर्योधन के महल में गए तो दुर्योधन अभिमान में चूर था। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम सारा राज्य रख लो अपने पास, पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, बच्चे चुपचाप बैठ जाएंगे। किसी भी तरह इनको 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं तो सुई की नोक की बराबर भी जमीन इनको देने का तैयार नहीं हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? क्या तुम अधर्म को नहीं जानते? तो दुर्योधन कहने लगा, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। हे अर्जुन, चुपचाप बैठ जाओ, बात बार क्यों कर रहे हो? तो जब ये कहा कि मैं धर्म को भी जानता हूं अधर्म को भी जानता हूं, पर धर्म में मेरी रुचि नहीं है और अधर्म से मेरा छुटकारा होने वाला नहीं है। बहुत समझाया कि ये जो युद्ध है इससे बहुत बड़ा विनाश होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। आखिरकार वह समय आया, और समय जब आया तो महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बड़े बड़े उस समय के राजा महाराजा भी शामिल हुए थे। कुछ पांडवों की ओर से, कुछ कौरवों की तरफ से शामिल हुए थे। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने तो मेरे भीष्म, मेरे दादा परदादा, मेरे सका
जिनके गुरु द्रोणाचार्य, जिनके सानिध्य में बचपन से पढ़ा, जिन्होंने मुझे धनुष विद्या की शिक्षा दी, मेरे पितामह भीष्म पितामह मेरे सामने खड़े, मैं इनसे युद्ध कैसे लड़ूंगा? अर्जुन को मोह हो गया था। जब अर्जुन को मोह हो गया तो इस मोह को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता जी का उपदेश किया था। गीता के 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोह से दूर करने की प्रेरणा दी कि है अर्जुन, ये जो तुम इनको अपना कह रहे हो, ये सब अधर्म के रास्ते पर है, और क्षत्रिय का धर्म होता है कि वे धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करे। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया और युद्ध में कई दिनों तक चला, कहीं लोग इसमें मारे गए। अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, वो भी इस युद्ध में मारा गया। कहते महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना मारी गई दोनों तरफ से। अक्षौणी अर्थात करोड़, 18 करोड़ के लगभग लोग महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ से मारे गए। इतनी बड़ी हानि हुई कि कुरुक्षेत्र के मैदान में खून की नदियां बहने लगी, खून की नदियां बहने लगी। पांडवों में सिर्फ 8 लोग जिंदा बचे थे। 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी और कुंती, ये लोग ही जिंदा बचे। सब लोग मारे गए, कौरव वंश समाप्त हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का साथ दिया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में ही भगवान कृष्ण ने गीता का पाठ अर्जुन को पढ़ाया था जब उनको मोह हो गया था। इस प्रकार समय बीतता गया। हस्तिनापुर का राज्य उनको सौंप करके, पांडवों को सौंप करके भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारकापुरी में आ गए। द्वारकापुरी में राज करने लगे। द्वारकापुरी में जब राज करने लगे, समय बीतता चला गया। जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र 120 वर्ष थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय 120 वर्ष की उम्र थी भगवान श्री कृष्ण की। अर्जुन की उम्र उस समय 90 वर्ष थी। यानी जिस उम्र में हमारा राम नाम सत्य हो जाता है उस उम्र में तो हमारे पूर्वज युद्ध लड़ रहे थे। आज 100 वर्ष की उम्र बहुत कम लोगों की बची है। 60-70 की उम्र तक ही राम नाम सत्य हो जाता है। जिस उम्र तक हम पहुंचते हैं उस उम्र में भगवान श्री कृष्ण 120 वर्ष की उम्र में महाभारत का उपदेश दे रहे थे। 90 वर्ष के अर्जुन महाभारत में युद्ध लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उनकी उम्र तो 200 वर्ष से ज्यादा थी। इतनी उम्र वाले लोग महाभारत के युद्ध में लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य जो बहुत बड़े विद्वान थे, भीष्म पितामह जो बहुत बड़े ज्ञानी थे। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि हे पितामह, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आप इन अधर्मी कौरवों का साथ क्यों दे रहे हो? तब भीष्म पितामह ने एक बात कही कि अर्थस्य पुरुषो दासो पुरुषस्य द्वासो कदाचन इति बंदेव महाभाव, कि है अर्जुन सुन, मनुष्य धन का दास है लेकिन धन मनुष्य का दास नहीं है। कितनी बड़ी बात की भीष्म पितामह ने कि मनुष्य धन का दास है लेकिन धन मनुष्य का दास नहीं, धन किसी का दास नहीं है। मनुष्य धन का गुलाम है। धन आगे आगे चलता है, मनुष्य उसके पीछे पीछे चलता है। धन आगे है, मनुष्य उसके पीछे चलता है। तो मनुष्य धन का गुलाम है लेकिन धन मनुष्य का गुलाम नहीं है। और मैंने तो केशव, दुर्योधन और दुशासन का नमक खाया है, इसलिए मेरी बुद्धि भी कैसी हो गई है, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। जब मैंने इनका दूषित अन्न खाया है, इनका नमक खाया है, तो इससे मेरे विचार भी दूषित हो गए। ये जानते हुए भी कि पांडु सत्य रास्ते पर है, लेकिन कौरवों का मुझे साथ देना पड़ रहा है क्योंकि मैंने बचपन से, जन्म से ही इनका नमक खाया है।
तो भीष्म पितामह जैसे बलवान भी महाभारत के युद्ध में थे। भीष्म पितामह जैसे विद्वान, महाभारत का युद्ध चल रहा, 120 वर्ष के हो गए भगवान श्री कृष्ण। इधर जब भगवान कृष्ण का विवाह हुआ उस समय उनकी उम्र 25 साल थी। 25 वर्ष की उम्र में भगवान कृष्ण का विवाह माता रुक्मणी जी के साथ हुआ। माता रुक्मणी विदर्भ देश के राजा की विदर्भ देश के जो राजा थे रुक्मण, उनकी बेटी थी रुक्मणी। उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ। लेकिन विवाह तो हो गया। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पूछा माता रुक्मणी से, आप कैसी संतान चाहती हो? माता रुक्मणी ने कहा, हे नाथ, मैं तो आप जैसी ही संतान चाहती हूँ, मैं तो आप जैसी संतान चाहती हूँ। जब ये बात कही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तो भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी ने 12 वर्षों तक बद्रीनाथ में तपस्या की। भगवान कृष्ण ने और माता रुक्मणी ने। विवाह हुआ था 25 वर्ष में। 12 वर्ष यानी 36-37 वर्ष की उम्र तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जितेंद्रिय इंद्रियों पर लगाम लगाई। और दोनों ने 12 वर्ष की उम्र के बाद अब माता रुक्मणी ने कहा कि अब मैं संतान चाहती हूं। तो भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी की जब संतान प्राप्ति की इच्छा हुई तो 36-37 वर्ष की उम्र में माता रुक्मणी के गर्भ से एक संतान पैदा हुई जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के बेटे थे। जब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने महाभारत में पूछा कि आपके कोई संतान भी है कि नहीं, भगवान कृष्ण से पूछा, तब भगवान कृष्ण ने कहा था, हाँ संतान है। कहा, सनत कुमार समान तेजस्वी प्रद्युम्न नाम मया सुता, कि है नाथ, प्रद्युम्न नाम क्या मेरा पुत्र है जो आपके भाई सनत कुमार के समान तेजस्वी है। प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के बेटे थे जो 12 वर्ष की तपस्या के बाद पैदा हुए थे। बद्रीनाथ में तपस्या की थी भगवान कृष्ण ने और माता रुक्मणी ने। विवाह के बाद 12 वर्ष तक तपस्या करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना आज के व्यक्ति के लिए तो लगभग असंभव है। असंभव है आज के व्यक्ति के लिए। तपस्या की और कैसी संतान थी? तो इतिहासकार महर्षि वेदव्यास लिखते हैं महाभारत में कि जब भगवान कृष्ण और प्रद्युम्न जब दरबार में आते थे तो माता रुक्मणी चक्कर खा जाती थी कि भगवान कृष्ण कौन है और मेरा बेटा प्रद्युम्न कौन है। दोनों की शकल सूरत एक जैसी, दोनों की आकार बनावट एक जैसी। तो माता रुक्मणी को भ्रम हो जाता था कि मैं इसको बेटा कहूं कि पति कहूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा भाई, अंतर तो करना पड़ेगा, शकल तो एक जैसी है, पद पहचान में नहीं आ रहे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं मोर पंख धारण करूंगा, मैं मोर पंख धारण करूंगा और मेरे मुकुट पर मोर पंख लगा होगा। तो जब मेरे मुकुट पर मोर पंख लगा होगा तो समझ जाना कि ये भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण और प्रद्युम्न ऐसी संतान, तेजस्वी संतान पैदा हुई 12 वर्ष की तपस्या के बाद। और भगवान कृष्ण ने मुकुट धारण किया और उस मुकुट पर क्या लगा लिए? मोर पंख लगा लिए, ताकि दरबार में मुझे लोग पहचान सके कि ये भगवान श्री कृष्ण है और ये उनका बेटा प्रद्युम्न है। समय बीतता जा रहा था, प्रद्युम्न जवान हो चुके थे, लेकिन उस समय यादवों में एक बहुत बड़ी कुरीति आ गई थी। और वो कुरीति ये थी कि यादव वंश के जो युवा थे वो शराब का नशा करने लगे और नशा इस कदर होने लगा कि यादव वंश धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। बलराम और भगवान कृष्ण दोनों ने यादवों को बहुत समझाया। द्वारकापुरी के जितने यादव वंश के युवा थे सब नशे में डूबते जा रहे थे और यादव वंश को समझाने में लड़ाई इतनी भयंकर हुई
कि उन यादवों ने भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न की हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी, ये सूचना जब भगवान कृष्ण को मिली तो वह वापस हस्तिनापुर से द्वारकापुरी गए। उन्होंने देखा ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। यादवों के जो युवा थे नशे में बर्बाद हो चुके थे, और नशा इस कदर था कि एक समय ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण को समझाना पड़ा, लेकिन नहीं माने, क्योंकि दुर्गुण जो होते हैं, दुर्व्यसन जो होते हैं, वो अच्छे अच्छे मनुष्यों को अपना गुलाम बना लेते हैं। दुर्व्यसनों को छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता। जिस तरह शेर के मुंह से बकरी अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होती, कहते हैं शेर के मुंह में बकरी। तो इस तरह जो दुर्व्यसन होते हैं वो मनुष्य को अपने मकड़ जाल में फंसा लेते हैं। आज कई लोग हमें मिलते हैं, कई युवा हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि हम नशे के आदी हो चुके हैं। नशा छूटता नहीं है, और ये नशे की बुराई आज से नहीं है, ये द्वापर युग में भी थी, उस समय भी नशे की बुराई थी। और यादव वंश का तो पूरा विनाश ही हो गया शराब के कारण। पूरा यादव वंश समाप्त हो गया नशे के कारण। सोचो, जिस समय भगवान कृष्ण, जिस समय बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष थे, उस समय की ये दशा थी, तो आज तो भाई ऐसा माहौल ही नहीं है, ऐसा वातावरण ही नहीं है। तो आज तो बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि समाज का जो वातावरण है पूरी तरह दूषित है। चारों तरफ अश्लीलता का वातावरण है। व्यक्ति के आचार, विचार, व्यवहार तीनों बिगड़ चुके हैं। व्यक्ति को सत्य ज्ञान प्राप्त होने का कोई साधन ही नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहा, मनुष्य की उन्नति के जो साधन है वो है सदुपदेश। सदुपदेश के बिना मनुष्य जाति की उन्नति होना असंभव है। बिगाड़ तो अपने आप आ जाता है। हमारे घरों में जो धूल होती है, धूल तो डेली उस धूल को निकालने के लिए झाड़ू लगानी पड़ती है। कोई व्यक्ति उस धूल को निकालना थोड़ी कहता है कि धूल तू मेरे घर पे आ जा। कोई भी व्यक्ति धूल को अपने घर में नहीं लाता, लेकिन धूल अपने आप घर में आ जाती है। उसको हर रोज सफाई करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह जो बुराइयां होती है अपने आप जीवन में आ जाती है। उसको लाने के लिए आपको कोई विशेष मेहनत नहीं करनी। घर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिगाड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। घर को ढसा दो, एक दिन में आप घर को ढसा सकते हो, लेकिन घर को बनाने में मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह जो दुर्गुण होते हैं, दुर्व्यसन होते हैं, बुराइयां होती है, वो मीठा जहर होती है। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसको खाना नहीं चाहिए। मीठा जहर होता है बुराई। मीठा जहर ऐसा लगता है खाने में मीठा, लेकिन जैसे जहर अगर शरीर में चला जाए तो मनुष्य का जीना हराम कर देता है और मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसे ही बुराई होती है। 3 प्रकार की बुराई होती है मनुष्य के जीवन में। एक तो दृष्टि दोष होता है, एक व्यसन दोष होता है, और एक स्वभाव दोष होता है। 3 प्रकार के दोष होते हैं हमारे जीवन में। दृष्टि दोष, आंख, ये दृष्टि कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये आंख परमात्मा ने सबको एक समान दी, लेकिन सबके देखने का तरीका अलग अलग है। मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूं, इस पेड़ को देखने का तरीका भी अलग अलग होगा। अगर कोई कवि है तो इस कवि इस पेड़ के ऊपर कविता भी रच सकता है, पूरा कविता लिख देगा। कोई वैज्ञानिक होगा तो इस पेड़ में वो खोजेगा कि इस पेड़ में भोजन कैसे बनता है, पेड़ों की पत्तियां हरी क्यों होती है, इस पेड़ को पानी कहां से मिलता है, इसको प्रकाश कहां से मिलता है, इसमें भोजन कैसे बनता है। वैज्ञानिक चीज तो एक ही पेड़, उसके देखने का तरीका अलग होगा। कोई कारपेंटर होगा, वो देखेगा कि ये जो पेड़ है, अगर हम इस पेड़ में से इसकी लकड़ी को काट ले तो इस लकड़ी को काट के हम बहुत अच्छी क्या बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। ठेकेदार होगा, वो कहेगा ये तो अच्छा पेड़ है, इसको तो पूरा काट दो, ये तो बहुत कीमती पेड़ है। तो वस्तु तो एक ही होती है,
लेकिन सबके देखने का तरीका अलग अलग होता है। जो देसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती। अगर व्यक्ति की दृष्टि अच्छी है, इसलिए वेदों में मंत्र आया कि हम कैसा देखे, बोले भद्र। भद्र कहते हैं भद्र देखे, अच्छा देखे। अगर अच्छा देखेंगे तो अच्छे संस्कार बढ़ेंगे, अगर बुरा देखेंगे तो बुरे संस्कार बनेंगे। क्योंकि देखने का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, सुनने का प्रभाव कम पड़ता है। माँ बाप डेली संतानों से कहते हैं, डेली कहते हैं कि तुम ये काम मत करो, तुम शराब मत पियो, तुम गुटखा पुड़िया मत खाओ, गलत लोगों का संग मत करो। लेकिन संतान पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उपदेश सुनने का असर मनुष्य के जीवन में 20% होता है, देखने का असर 80% होता है। आप नदी पर गए, नदी पर आपने देखा कोई बालक नदी में डूब रहा है, कोई बालक नदी में डूब रहा है, वो डूब गया, वो मर गया, आपने देख लिया आंखों से डूब गया। अगर नदी में तैरना नहीं आए और नहाने जाएंगे तो डूबेंगे, ये आंखों से देख लिया। अब आप जीवन भर उस नदी में नहाने नहीं जाओगे, जाओगे क्या? आपने आंखों से देखा कि अगर लाइट के करंट को छुएंगे तो करंट लगेगा, करंट लगेगा तो मृत्यु तक हो सकती है, तो आप छुओगे क्या? नहीं छुओगे। देखने का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, सुनने का प्रभाव कम पड़ता है। इसलिए जैसा माता पिता अपने संतानों को बनाना चाहते हैं वैसा उनको खुद बनना पड़ेगा। अगर संतान को अच्छी बनाना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, और यदि अपने आप को नहीं बदला तो फिर संतान भी अच्छे बनने वाली नहीं है, फिर संतान भी ऐसे ही बनेगी दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल जैसी। वो फिर सदाचारी बनने वाली नहीं है, वो दुराचारी बनेगी। आज समाज का जो ढांचा बिगड़ा हुआ है उसका मूल कारण है कि माता पिता को भी पता ही नहीं है कि संतान को कैसे बनाना है। कुमार घड़ा तभी बना पाता है जब उसको घड़ा बनाना आता है। आप घड़ा नहीं बना सकते क्योंकि आपको बनाना नहीं आता। तो संतान को बनाना भी एक कला है, और ये कला हमारे महापुरुषों को आती थी, ये कला उनको आती थी। अब वो कला लुप्त हो गई। इस कारण आज घर परिवार सब टूट रहे हैं, माता पिता संतान सब अलगाव की स्थिति में है, सब तनाव की स्थिति में है, कोई एक दूसरे की सुन नहीं रहा, मनमानी कर रहे हैं, स्वच्छंदतावाद बढ़ रहा है। उसका मूल कारण है कि इसका जो आज जो नशा का प्रभाव दिख रहा है, इसकी नींव द्वापर में दिखी। द्वापर में यादव वंश की जो यादव वंश जिसमें भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, शराब ने उस वंश के एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ा, सारे वंश का तबाह कर दिया, सारे वंश को तबाह कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बहुत समझाया, नहीं माने। समय बीतता जा रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जंगल में सो रहे थे। उस समय एक घटना घटी। एक शिकारी आया जिसका नाम था जरा। जरा नाम का शिकारी आया, उसने बाण चलाया। बाण भगवान कृष्ण के पैरों के तलवे में जाकर लगा। इन तलवों में जब तलवों में वो बाण लगा भगवान कृष्ण के जरा नामक शिकारी का, तो भगवान कृष्ण घायल हो गए। घायल हो गए उस समय उनकी उम्र 125 वर्ष थी, और तीर इतना नुकीला था, इतना कष्टदायक था। उस समय तीर होते थे, उसी से युद्ध होता था, और तीर जो होते थे बहुत ऐसे बाण होते थे नुकीले, एक ही बाण में व्यक्ति का जान निकल जाए। वो बाण भगवान कृष्ण के पैरों के तलवे में जाकर लगा। जो शिकारी था उसने देखा ये तो हिरण नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण है। बहुत पश्चाताप हुआ, वो रोया। भगवान कृष्ण ने उनको माफ कर दिया, लेकिन घाव इतना था कि उस घाव के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की 125 वर्ष की उम्र में उनका क्या हो गया? निर्वाण हो गया। मृत्यु नहीं कह सकते, निर्वाण हो गया। निर्वाण उसको कहते हैं जिसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है।
उसको निर्वाण कहते हैं। 125 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये सूचना जब अर्जुन को मिली तो अर्जुन ने पता लगाया कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा महाभारत के मौसल पर्व में ये वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया। 125 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण इस संसार को छोड़कर चले गए। योगीराज भगवान श्री कृष्ण को योगीराज कहा जाता था। क्या कहते हैं? योगी राज। योगी उसको कहते हैं जिसमें योग के 8 गुण हो। देखिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योगी व्यक्ति के 8 गुण बताए। योगी वो है जिसमें 8 गुण हो। पहला योग का लक्षण है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो योग के इन 8 अंगों को पार कर जाता है उसको योगी कहते हैं। योगी व्यक्ति समाधि में होता है। योगी व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। उसको सब योगी व्यक्ति इस समाधि में इस अवस्था तक चला जाता है कि उसको पूर्व जन्म के कर्मों का भी ज्ञान हो जाता है। योग का पहला लक्षण उन्होंने बताया यम। देखिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को, उनको योगीराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें योग के 8 गुण 8 लक्षणों को जीवन में धारण किया था। पहला है यम। यम कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जो 5 चीजों को अपने जीवन में धारण कर लेता है उसको योगी कहते हैं। पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब केवल दूसरे प्राणियों की हत्या करना ही नहीं होता, किसी को मारना ही हिंसा नहीं होता, बल्कि अगर कोई व्यक्ति मन से भी किसी के बारे में बुरा सोच रहा है तो वो भी हिंसा ही है। मन से भी अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में बुरा चिंतन कर रहा है, बुरा सोच रहा है तो वो भी हिंसा ही आती है। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में पहली तो उन्होंने किसका पालन किया था? हिंसा का पालन किया था। पहला तो अहिंसा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अहिंसा को धारण किया। दूसरा यम का दूसरा गुण होता है सत्य। सत्य अर्थात सत्य ही मानना, सत्य ही बोलना और सत्य ही करना। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में से लेकर मृत्यु पर्यंत कभी झूठ नहीं बोला, कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, झूठा व्यवहार, छल कपट का व्यवहार कभी नहीं किया। सदा उन्होंने जीवन में सत्य को धारण किया, सत्य को ही जीवन में अपनाया। इसलिए उनको योगीराज कहा जाता था। योग का तीसरा गुण है अस्त्य। अस्त्य कहते हैं चोरी करना और अस्त्य कहते हैं जो चोरी नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण योगीराज थे। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई चोरी नहीं की, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की। कुछ लोग, क्योंकि पुराणों में मिलावट बहुत ज्यादा हो गई, कुछ लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने पुराणों में भगवान कृष्ण के चरित्र को दूषित करने के लिए ऐसी कथाएं जोड़ दी कि वे माखन चोर थे। भगवान श्री कृष्ण बचपन में नंद बाबा के यहाँ दूध, दही, घी, मक्खन आदि की चोरी किया करते थे। ऐसा बहुत सारे स्वार्थी लोगों ने पुराणों में जोड़ दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान कृष्ण के जो नंद बाबा थे उनके 9 लाख गाय थे। 9 लाख गाय में कितना घी, दूध, दही होता होगा, आप कल्पना कर सकते हो। और चोरी व्यक्ति जब करता है जब उसके पास उस वस्तु का अभाव होता है। जिस व्यक्ति के पास घर में धन खूब है, पैसा खूब है, वो व्यक्ति पैसे की चोरी कभी नहीं करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास उस चीज की पर्याप्त मात्रा है। चोरी व्यक्ति कब करता है? जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, रुपया नहीं होता, तब चोरी करता है। और जिसके पास पहले ही बहुत ज्यादा पैसा है वो धन की चोरी क्यों करे?
तो जिसके घर में पहले से घी दूध की नदियां बह रही हो, जहां लाखों गौवे हो, वो व्यक्ति चोरी और माखन चोरी क्यों करेगा? उसको चोरी करने की आवश्यकता क्यों है? तो ये बात बुद्धि से परे कि वह माखन चुराते थे। उन्होंने कोई माखन नहीं चुराया, क्योंकि उनके घर में ही खूब मक्खन था, दूध घी सब कुछ उनके पास पर्याप्त मात्रा में था। इसलिए कुछ लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को दूषित करने के लिए माखन चोरी का झूठा आरोप लगाया कि वो माखन चुराते थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, क्योंकि योगी वही होता है जो जीवन में चोरी नहीं करता, और चोरी करते केवल धन चुराना ही नहीं है, अपितु किसी व्यक्ति के बिना, उसकी आज्ञा के बिना उस व्यक्ति की चीज को अगर ग्रहण कर लेते हैं तो वो भी चोरी कहलाती है। जैसे आपकी चप्पल रखी है, आपकी अनुमति के बिना आपकी कोई चप्पल को पैर जाए तो ये भी चोरी की परिभाषा में आता है, ये भी चोरी है। चोरी केवल धन कमाना ही चोरी नहीं है, बल्कि आपके घर में जो पदार्थ है, आपकी अनुमति के बिना कोई दूसरा उसको ले जाए तो वो भी चोरी की गिनती में ही आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कोई चोरी नहीं की थी, क्योंकि उनके घर में नंद बाबा के यहाँ किसी भी चीज का दूध दही घी माखन का अभाव न था। आगे योग का अंग आता है अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि शादी 25 वर्ष की उम्र में हुई, 12 वर्ष तक तपस्या की, तो वो जितेंद्रिय थे, इंद्रियों को जीत रखा था। इंद्रियों को जिसने जीत लिया है वह व्यक्ति संसार में सबसे सफल व्यक्ति कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वह संसार में सबसे सफल व्यक्ति है, और जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता वह संसार में सबसे असफल व्यक्ति है। इंद्रियों को जिसने जीत लिया, अपने मन को जिसने जीत लिया, वह संसार में सफल व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा, साधना के द्वारा, तप के द्वारा, उत्तम ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में अपने सब ज्ञान इंद्रियों को उसी प्रकार जीत लिया था जैसे कछुआ जो होता है, कछुआ अपनी इंद्रियों को चारों तरफ से समेट लेता है। जब कोई विपत्ति आती है कछुए पर, तो कछुआ अपने सारे इंद्रियों को, हाथ पैरों को सिकोड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। जीवन से लेकर जब तक माता रुक्मिणी के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा ना हुई तब तक। इससे हम सीख सकते हैं कि हमारे महान पुरुषों, महान आत्माओं, भगवान का चरित्र कितना उत्तम था। आज अगर हमारे देश के युवा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो उनको शिक्षा लेनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण से कि हमारे महापुरुषों का जीवन कितना उत्तम था, उनके विचार कितने पवित्र थे। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी बल, बुद्धि, आयु, तेज सब कुछ बढ़ता है, और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है उसकी बल, बुद्धि, आयु, तेज सब नष्ट हो जाती है। जवानी में ही बुढ़ापे के दर्शन हो जाते हैं, जवानी में बुढ़ापे के दर्शन हो जाते हैं, उसको रोग घेर लेते हैं, उसको वासनाएं, संसार भर के वासनाओं में वो घिरा रहता है। वासनाएं उसको सुख नहीं दे सकती, वासनाओं में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, योग में सुख है। योग में भोगों में सुख नहीं है। जितना व्यक्ति भोगों को भोगता है, भोग कभी शांत नहीं होते। आपने एक मिठाई खाई, अच्छी लगी, फिर दोबारा और खाओगे, वो रसगुल्ला अच्छा लगा, दोबारा खाओगे, फिर 3 खा लिए, फिर 4 खा लिए, फिर 5 खा लिए, फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन उभर जाएगा, नहीं अब मुझे नहीं खाना। क्योंकि जो भौतिक चीजें हैं, जो इंद्रियां हैं, उनका जो सुख है वो क्षणिक है, उनमें क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का सुख है बस, और उस सुख के पीछे भी दुख छिपा हुआ है। वो दुख केवल ज्ञानी व्यक्ति को दिखाई देता है, सामान्य व्यक्ति को इंद्रियों में केवल सुख दिखाई देता है। ज्ञानी व्यक्ति को उन्हीं इंद्रियों में, उन्हीं भोगों में दुख दिखाई देता है। ये ज्ञान का अंतर है। सामान्य व्यक्ति को
जो होता है, जिसका इंद्रियों पर, एक व्यक्ति था हमारे गांव में, उसका मन जीभ पर कंट्रोल नहीं था, शुगर की बीमारी हो रही है, डॉक्टर ने मना कर रखा है कि आपको शुगर यानी शक्कर मीठी चीज नहीं खाना, लेकिन जीभ पर नियंत्रण नहीं था, रसगुल्ले खा लिए, 2 दिन बाद ही मृत्यु हो गई। 2 दिन बाद ही मृत्यु हो गई। क्यों? जीभ पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए आज का जो मानव है उसके बीच 2 इंद्रियां बहुत प्रबल है, एक तो रसना और एक वासना। ज्यादातर व्यक्ति रसना और वासना के गुलाम है। जिसने रसना और वासना को जीत लिया वही सिद्ध पुरुष है, उसका ही जीवन सफल है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ये आता है। गीता को पढ़कर देखो, आज लोगों ने केवल भगवान कृष्ण को शब्दों से तो मानते हैं, कृष्ण को तो मानते हैं, पर कृष्ण की नहीं मानते। राम को तो मानते हैं, पर राम की नहीं मानते। केवल उनको चित्र में समेट कर रख दिया, पूजा कर ली, लेकिन जीवन में उनको कभी पढ़ाई नहीं। महाभारत को किसी ने पढ़ा नहीं। कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया कि महाभारत को पढ़ेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। ऐसे भी मूर्ख लोग हैं धरती पर। वो कहते हैं महाभारत तुम्हारे लिए भाई, महाभारत को हम पढ़ेंगे तो हमारे घर में महाभारत हो जाएगा। अब उनको नहीं पता कि ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूरा ज्ञान विज्ञान है। भाई हमको पता लगेगा भगवान कृष्ण के बारे में जब भी तो हमको पता लगेगा कि वो ऐसे थे, तभी तो हम उनके जीवन चरित्र को अपना पाएंगे, उनकी अच्छी बातों को सीख पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा? अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, सुन लिया, लेकिन उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, खोजेंगे नहीं, तो केवल शब्दों से कुछ नहीं होता, केवल अक्षर ज्ञान से कुछ नहीं होता व्यक्ति का कल्याण। 4 प्रकार का ज्ञान है शास्त्रों में, उसमें केवल ये जो शाब्दिक ज्ञान है उसका व्यक्ति के जीवन से कल्याण नहीं होता। शब्दों से तो व्यक्ति कल्याण बहुत ज्यादा विद्वान है, लेकिन आचरण है ही नहीं, जीवन उल्टा है। दूसरों को उपदेश करता है सत्य बोलना चाहिए, खुद झूठ बोल रहा है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसका दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। पहले खुद को बदलो, तब समाज को बदल सकते हैं। हम सत्य बोलेंगे तभी दूसरों से कह सकते हैं कि तुम सत्य बोलो। अब मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, मैं ही दुराचारी, मैं ही व्यभिचारी, तो मैं आपको कैसे कहूं कि आप सदाचारी बनो? तो भगवान कृष्ण ने जितेंद्रियता का पालन किया। भीष्म पितामह ने कहा महाभारत में कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो इस लोक और परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है। इसलिए जो ग्रस्त में होते हुए भी जो संयम से जीवन को जीता है वो भी ब्रह्मचारी का कहलाता है। ग्रस्त में रहते हुए भी जो संयम पूर्वक भोगों को भोगता है वो भी ब्रह्मचारी है। त्याग पूर्वक भोगों को भोगता है उसको भी शास्त्रों में ब्रह्मचारी का है। जो ज्यादा लंपटता करता है वो अजितेंद्रिय पुरुष होता है। इंद्रियों को जितना भोगोगे, जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि ज्यादा भड़कती है, आग में घी डालोगे तो आग ज्यादा भड़केगी, बुझेगी नहीं वो। ठीक इसी तरह इंद्रियों के भोगों को भोगोगे तो इंद्रियां का जो भोग है वो खत्म नहीं होगा, वो धीरे धीरे आपको और बढ़ेगा। इंद्रियों को जितना भोगोगे इंद्रियों की इच्छा खत्म नहीं होती, क्योंकि मन तो हमेशा जवान रहता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है। मन के भीतर जो इच्छाएं, जो तृष्णा, जो वासनाएं वो कभी बूढ़ा नहीं होती, वो तो सदा बनी रहती है। मन की वासनाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए संत कबीरदास जी ने कभी कहा था, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन की जो वासनाएं वो कभी शांत नहीं होती, मन कभी नहीं मरता। मन तो हमेशा जवानी रहता है, केवल शरीर बूढ़ा होता है, शरीर में परिवर्तन होता है, मन में कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में कहा ब्रह्मचारी बनो, तेजस्वी बनो। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी वाणी में, उसके मन में, उसकी इंद्रियों में प्रबलता आती है, उसका जीवन सात्विक बनता है। वही व्यक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है, बीमारियों से बच सकता है। और जो व्यक्ति जितना भोगों में भोगेगा उतना ही बीमार होगा। आप देख लो दुनिया के अलग अलग देशों को, कहते हैं अमेरिका सबसे ज्यादा सुखी है। क्यों सुखी है? कि अमेरिका में धन बहुत ज्यादा है, अमेरिका में धन बहुत ज्यादा है, ताकतवर देश है अमेरिका, संसार का सबसे ज्यादा ताकतवर। लेकिन अमेरिका की हालत क्या है कि संसार में भारत ही एक ऐसा देश है
जहां सभी विश्व के लोग सुख शांति का महसूस करते हैं, जबकि अन्य देश वालों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। उनके पास बढ़िया रोड है, सड़क है, धन है, लग्जरी लाइफ, सब चीज है उनके पास, लेकिन मन में सुख शांति चैन आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके भोगों को भोगते भोगते उनकी वासनाएं इतनी बढ़ चुकी है कि वे दुखी हो रहे हैं। अमेरिका में आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार है।